गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग घरों में विद्युत बल्ब जलाने में, फ्रिज चलाने में एवं हीटर चलाने तथा कुछ रासायनिक अपक्रियाओं को संपन्न करने में किया जाता है। विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ। चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को भी हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एक अस्थायी पद्धति में मात्रक एम्पीयर होता है जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पीयर की परिभाषा: यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में आवेश प्रवाह की मात्रा 1 कूलम हो तब चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होती है। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में आवेश प्रवाह की मात्रा 1 कूलम हो तब चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होती है। या कह सकते हैं एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 एम्पीयर कहलाती है, अर्थात I = Q/T। I = प्रवाहित विद्युत धारा, T समय जो 1 सेकेंड दिया है, Q आवेश जो 1 कूलम दिया है। अतः 1 एम्पीयर को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: I = 1/1 अर्थात 1 एम्पीयर। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। 1 कूलम आवेश 6 × 10⁸ होता है। इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। एम्पीयर यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा विद्युत धारा को मापता है। अल्पमान की विद्युत धारा को मिली एम्पीयर तथा माइक्रो एम्पीयर में मापा जाता है। 1 मिली एम्पीयर = 10⁻³ एम्पीयर। 1 माइक्रो एम्पीयर 10⁻6 एम्पीयर होता है। आवेश वाहक। आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अथवा आयन हो सकते हैं जो परिपथ में पाए जाते हैं। ये चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाते हैं, अतः इन्हें आवेशवाहक कहा जाता है। आवेशवाहक आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन हो सकते हैं जो परिपथ में पाए जाते हैं। ये चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाते हैं, अतः इन्हें आवेशवाहक कहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है जिसके माध्यम से करंट का प्रवाह चालक में होता है उसे हम आवेशवाहक कहते हैं, और करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत परिपथ ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ चालक पदार्थों का बना होता है। एक विद्युत परिपथ में निम्न अवयव हो सकते हैं: सेल अथवा बैटरी, स्विच, प्रतिरोध। अर्थात एक विद्युत परिपथ को बनाने के लिए सेल की आवश्यकता अथवा बैटरी की आवश्यकता, स्विच की आवश्यकता और रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। सेल एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। अर्थात आप कह सकते हैं सेल में जो विद्युत का संचय होता है वो रासायनिक ऊर्जा में संचय होता है, जिसे किसी परिपथ में जोड़ने पर पुनः विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। इस विद्युत ऊर्जा को आवेशवाहक परिपथ में एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं, जिसे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि स्विच बंद कर दिया जाए तो बल्ब जल जाता है, लेकिन बटन खुला होने पर परिपथ टूट जाता है, जिसके धारा के केवल बटन तक ही होती है लेकिन बल्ब तक नहीं पहुंचती, इसलिए बल्ब ऑफ हो जाता है। चालक पदार्थ वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं। हम धातुओं के बारे में अध्ययन 3 में पढ़ चुके हैं। वे विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं।
जिसे आवेश वाहकों का कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। क्योंकि धातुओं में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, लेकिन यह महंगी होती है, अतः परिपथ बनाने में इसे उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा कॉपर विद्युत का अच्छा चालक होता है, ज़्यादातर इन्हें ही यूज किया जाता है। वे पदार्थ जिसमें बहुत अधिक संख्या में स्वतंत्र आवेश वाहक होते हैं तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। विद्युत विभव। बैटरी में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें परिपथ से जोड़ा जाता है। बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें परिपथ से जोड़ा जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर रासायनिक ऊर्जा के कारण एक गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे विद्युत विभव कहते हैं, जिसका मान प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर अलग अलग होता है। अर्थात कहा जा सकता है दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर पाया जाता है। विभवांतर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है, जिसका एक असाई पद्धति में मात्रक वोल्ट होता है। किसी परिपथ में विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: V = W/Q, जहाँ W कार्य है और Q आवेश है। अर्थात एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एक वोल्ट की परिभाषा। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होता है। वोल्टमीटर। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा में वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाता है, जिसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक स्थिति, ताप, दाब, अपवर्तनांक आदि को नियत रखा जाए तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। भौतिक स्थिति को नियत रखने पर यदि विभवांतर बढ़ाया जाता है तो प्रवाहित धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, तथा जब घटाया जाता है तो उसी अनुपात में घट जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि भौतिक स्थिति नियत होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं V = IR, जहाँ V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है। ओम के नियम अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात जो करंट के प्रवाह को रोकता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में धारा के प्रवाह को रोकने या अवरोध उत्पन्न करने को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है। यदि हम चालक में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर ज्ञात हो तो हम प्रतिरोध की भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। V = IR, R = V/I 1 ओम। यदि विभवांतर 1 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो तब सूत्र R = 1 ओम होगा। अर्थात कहा जा सकता है V के स्थान पे 1 वोल्ट रखेंगे, I के स्थान पे 1 एम्पीयर रखेंगे तो R की वैल्यू 1 ओम प्राप्त होगी। परिवर्तित प्रतिरोध। हम जानते हैं कि प्रतिरोध विद्युत धारा को खर्च करता है, अतः हमें धारा परिवर्तित करनी है तो हमें परिपथ में ऐसे प्रतिरोध को काम में लेना पड़ेगा जो परिवर्तित किया जा सके। ऐसे प्रतिरोध को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध में हम एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जाता है। परिवर्तित प्रतिरोध की सहायता से धारा के मान को नियंत्रित किया जा सकता है, अतः इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है।
जैसे कि आप देखते होंगे फ़ैन रेगुलेटर में भी रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके करंट को परिवर्तित किया जाता है और जिससे फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। प्रतिरोध के मान की निर्भरता। चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। R = ρL/A इसका फार्मूला होता है यहाँ L जो है चालक की लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और पदार्थ की प्रकृति या विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाता है। तो R = ρL/A ये तीन जो है कि क्वांटिटी पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है। अर्थात कहा जा सकता है चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। इससे यह कहा जा सकता है कि उसका क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाए तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा और अगर क्षेत्रफल को घटाया जाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसे संशोधित करने के निम्न गणितीय रूप में लिखा जा सकता है R = ρL/A। हम कह सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L/A अथवा R = ρL/A। आप यहाँ पे देख सकते हैं चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे डिपेंड कर रहा है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, और रो क्या होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसकी वैल्यू प्रत्येक कंडक्टर के लिए अलग अलग और कांस्टेंट होती है। प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, किसी एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उस चालक की प्रतिरोधकता कहलाता है। अर्थात एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का SI पद्धति में मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। पदार्थ की प्रकृति। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बहुत कम होता है। धातुओं एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, अतः इसका प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की कोटि 10⁻⁸ से 10⁻6 ओम मीटर की परास में होती है, जबकि रबड़, कांच जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता की कोट 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर की परास की होती है। ऐसी दो धातुओं के नाम और उपयोग और विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। तो आप जानते हैं एल्युमिनियम और कॉपर का यूज हम कंडक्टर को बनाने में या वायर को बनाने में यूज करते हैं। उस धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। तो आप जानते हैं टंगस्टन का उपयोग बल्ब के तंतु को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम इसका बल्ब का वोल्टता स्रोत संयोजित किया जाता है 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो यह बल्ब कितनी विद्युत धारा यूज करेगा, तो V = IR से आप निकाल सकते हैं। I की वैल्यू V का वैल्यू रखेंगे 220 और R की वैल्यू 1200 रखेंगे तो I की वैल्यू 0.18 एम्पियर प्राप्त होगी।
प्रतिरोधकों के नियम। प्रतिरोध को परस्पर संयोजित करने का नियम बनाया गया है। प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। अर्थात हम कह सकते हैं रजिस्टेंस को दो क्रम में जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है और समांतर क्रम में जोड़ने पर रजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध का ऐसा निकाय जिसमें प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इस प्रकार n प्रतिरोध को इसी प्रकार जोड़ा जा सकता है। nवें प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़कर प्रतिरोध तैयार किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो एक समान होती है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। माना 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो जिसका प्रतिरोध R1, R2, R3 है, माना कि प्रवाहित धारा का मान I है, तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3 इसलिए नियत है क्योंकि I का वैल्यू नियत है क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तीनों प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तो V = हम कह सकते हैं V1 + V2 + V3। उपरोक्त का मान V = IR = V1 का IR1, V2 का IR2 और V3 का IR3। फिर I को हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में R1 + R2 + R3 बचेगा। R = R1 + R2 + R3 ये संयोजित प्रतिरोध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो Rn प्रतिरोध n हो तो R1 + R2 + R3 और इसी तरह तक n तक Rn तक हम जोड़ सकते हैं। दो ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 2 ओम का 2 प्रतिरोध है तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो 4 ओम प्राप्त होगा। R1 + R2 2 2 4 तो संयोजित प्रतिरोध का मान 4 ओम प्राप्त होगा। समांतर क्रम में संयोजन अथवा पार्श्वक्रम संयोजन। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरे बैटरी के एक टर्मिनल से तथा दूसरे सिरे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से संयोजित किए जाएं तो इसे समांतर क्रम अथवा पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी समान होता है, लेकिन प्रवाहित धारा भिन्न भिन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। इसी प्रकार n में प्रतिरोध के लिए IN = V/RN। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I = I1, I2, I3, IN। उपरोक्त मान VR, V/R, VR1, VR2, VR3 I कह सकते हैं। V को कॉमन लेंगे और V से काट देंगे तो मिलेगा आपको 1/R = 1/R1, 1/R2, 1/R3। इससे स्पष्ट है कि संयोजित पार्श्वक्रम में संयोजन प्रतिरोध का वैल्यू घट जाता है। ऊष्मा का तापीय प्रभाव। जब हम विद्युत ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग प्रतिरोधकों में खर्च होता है, जबकि शेष भाग ऊष्मा के रूप में वातावरण में संचयित हो जाता है, जिसे ऊष्मा का तापीय प्रभाव कहते हैं। वातावरण में क्षयित ऊष्मा H = I²RT होता है। I धारा होता है, R प्रतिरोध होता है और T समय होता है। H ऊष्मा के हीट के रूप में, I प्रवाहित धारा, R प्रतिरोध और T समय है। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। इसी नियम का यूज करके हीटर में हम विद्युत धारा का यूज करते हैं।
और हमें हीटर से ऊष्मा प्राप्त होती है। हीटर में हम नाइक्रोम वायर का यूज करके जो है कि विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। विद्युत शक्ति किसी बैटरी द्वारा एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं तथा इसका मात्रक वाट घंटा होता है। P=VI। हम जानते हैं कि V=IR, P=I²। R 1 वाट, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, अर्थात हम कह सकते हैं P=V×I। अगर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 वाट की विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट के बराबर होता है। इसे 1 यूनिट भी कहते हैं, अर्थात 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁶ जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। Thank you. Subscribe the channel, please friend.